अस्सलाम वालेकुम जी। एडवोकेट बुरहान खान आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ तमाम मेंबर्स खैर वाफिस से होंगे। नाज़रीन, आज का जो हमारा कानून शहादत का आर्टिकल है, आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 में हम देखेंगे कि जो मोटिव है, प्रिपरेशन है, प्रीवियस जो उसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट है, उस हवाले से जो उसने ऑफेंस कमिट किया है, उस हवाले से उसकी वो तमाम की तमाम चीज़ें, फ़र्ज़ किया उसने किसी के साथ बैठ के कोई कंस्पायरेसी की है, कोई उसके बारे में कोई अबेटमेंट की है, किसी से ये कहा है कि आपने मुझे ये असला प्रोवाइड करना है, या आपने मुझे कोई व्हीकल प्रोवाइड करनी है, या आपने मुझे वहाँ पे असिस्ट करना है, मुझे छोड़ के आना है, या उसने कोई अनलॉफुल असम्बली कॉन्स्टिट्यूट की है और लोगों को वर्गलाया है कि इस असम्बली का हिस्सा बने, और वो तमाम के तमाम जो हैं वो अनलॉफुल असम्बली के मेंबर मिल के उन्होंने वो कोई ऑफेंस कमिट किया है। तो इस तरह के जितने भी जो भी अवामिल हैं वो तमाम के तमाम जो हैं वो रेलिवेंट फैक्ट्स कहलाएंगे। इसमें इसका मोटिव जो है, इसका मकसद बिहाइंड द सीन, वो कहते हैं ना कि अगर किसी के बंदा विदाउट मोटिव जो है उसने ऑफेंस किया है, या विदाउट इंटेंशन उसके साथ उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, तो वो ऑफेंस नहीं कहलाता है, बल्कि वो कुछ किसी और उसके ज़िम्मे में आता है। तो एक्सेप्शनल केसेस में उसमें आता है, तो उसमें उसको एक्सेप्शन हासिल होती है कि उसमें उसकी इंटेंशन नहीं होती किसी को मारने की या किसी को इंजरी काज करने की। इस आर्टिकल में ये बयान किया गया है कि उसकी जो प्रीवियस कंडक्ट है उससे ये शो हो रहा है कि वो बंदा वाकई वो ऑफेंस कमिट करना चाह रहा था, और उसके ये उसके मोटिव्स थे बिहाइंड द सीन किसी भी ऑफेंस को कमिट करने के लिए। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। एनी फैक्ट इज़ रेलिवेंट विच शोज आर कॉन्स्टिट्यूट मोटिव और प्रिपरेशन ऑफ द फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। कोई भी जो मोटिव है उसका, जो रेलिवेंट जो कॉन्स्टिट्यूट करेगा उसका मोटिव, जो फैक्ट्स है, जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया है, कोई भी अगर ये कहता है कि मैंने फ़लाँ बंदे को मारना है, मैंने फ़लाँ बंदे के साथ मैंने इंजरी काज करनी है, तो अगर वो उसके साथ प्रीवियसली उस प्लान करता है, उसके साथ बैठता है, उसके साथ कंस्पायरेसी करता है, तो ये जो फैक्ट्स हैं ये रेलिवेंट फैक्ट कहलाएंगे। द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी और एनी एजेंट ऑफ एनी पार्टी टू एनी सूट ऑफ द प्रोसीडिंग इन रेफरेंस टू सच सूट ऑफ द प्रोसीडिंग। इसमें जो कंडक्ट है वो उस पार्टी का कंडक्ट हो सकता है, उस पार्टी का जो अपना कोई एजेंट है उसका कंडक्ट इसमें शामिल हो सकता है, और कोई भी इसमें जो प्रोसीडिंग का जो इसका हिस्सा है उन तमाम का जो कंडक्ट है, वो तमाम का जो कंडक्ट है वो रेलिवेंट कंडक्ट कहलाएगा और रेलिवेंट जो फैक्ट कहलाएगा। और इन रेफरेंस ऑफ एनी फैक्ट इन इशू रेलिवेंट देयर टू एंड द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन और द ऑफेंस अगेंस्ट होम द सब्जेक्ट इज प्रोसीडिंग is relevant of such conduct is influenced by the fact in issue whether it was previous subsequent thereto। अब ये कहता है कि अगर वो उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, उसके इन्फ्लुएंस से उससे अगर उस बंदे ने उसको वहाँ पे आके उकसाया है, उसको कहा है कि मैं ये करने जा रहा हूँ, आप भी ये करें, फ़र्ज़ किया अगर कोई इस तरह से कहता है कि मियाँ फ़लाँ के पास इतना पैसा है, अगर हम इस तरह से हम चलें और उसको हम अगर शूट करें या उसको हम हर्ट पहुँचाएँ, उससे हम ये रॉब करके हम उससे इतनी रकम जो है ना वो हथिया सकते हैं। तो ये जो रकम हथियाना है, ये जो प्रीवियसली अगर वो उसके इन्फ्लुएंस में आके वो करता है, तो ये भी उसका रेलिवेंट फैक्ट कहलाएगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 है द वर्ड कंडक्ट इन दिस क्लास डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट अनलेस दो स्टेटमेंट अकम्पनी विद द एक्सप्लेन द एक्ट अदर स्टेटमेंट, बट द एक्सप्लेनेशन इज नॉट टू इफेक्ट द रेलिवेंसी ऑफ द स्टेटमेंट अंडर एनी अदर आर्टिकल ऑफ दिस आर्डर। वो कहता है कि जो उसका कंडक्ट है वो उससे रिलेट नहीं करता कि उसकी जो स्टेटमेंट है जो प्रीवियसली उसके साथ उसने किया है, बल्कि उसका जो वो एक्ट उसने परफॉर्म किया है, जो उसको कह के उसने एक स्टेटमेंट दी कि फ़लाँ के पास इस तरह के पैसे हैं, आप अगर ये करें तो आपको ये मिल सकता है, अगर उससे वो इन्फ्लुएंस हो गया, अगर उसने वो एक्ट किया है, तो देन इसके साथ जो है वो रेलिवेंट फैक्ट कहलाएगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 है व्हेन द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज़ रेलिवेंट, जब इस पर्सन का जो कंडक्ट है, जो उसने अमल किया वो रेलिवेंट है, एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम, अगर उसके साथ कोई स्टेटमेंट भी उसने दी है, आर हिज प्रेजेंस एंड हेयरिंग विच इफेक्ट द सच कंडक्ट इज़ रेलिवेंट, उसने वो अमल कर दिया। अब उसके साथ जो उसने वो स्टेटमेंट दी है, जो उसने उसको प्रीवियसली वो कहा था कि अगर आप ये करें तो इसके ये हो सकता है, तो ये जो उसकी प्रीवियसली दी हुई स्टेटमेंट है, तो ये भी उसके साथ रेलिवेंट जो है वो इसकी स्टेटमेंट कहलाएगी। इलस्ट्रेशन को हम देख लेते हैं। ए इज़ ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी, ए बी को मारना चाहता है, उसकी कोशिश कर रहा है। द फैक्ट दैट ए मर्डर सी, हुआ ये कि ए ने जो है वो बजाय बी के सी को मार दिए। अब क्या हुआ जी, दैट बी न्यू दैट ए हैड मर्डर सी, अब बी जानता है कि ए ने जो है वो सी को मार दिया है, एंड दैट बी हैड ट्राई टू एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम ए,
अब वो ये कहता है क्योंकि मारना तो उसको था, अब गलती से वो मर गया है, अब वो अच्छा वो कहता है कि अगर वो मर गया, हम इससे रकम हथिया लो। वो कहता है कि ट्राई टू एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम ए बाई थ्रेटिंग टू मेक हिज नॉलेज पब्लिक और रेलिवेंट। अब वो ये कहता है कि आपने बी को जो सी को मारा है वो मुझे पता है, अगर आप मुझे ये रकम, ये मुझे पैसे नहीं देते तो मैं जनाब वो पब्लिक को बता दूंगा और मैं आपका भांडा फोड़ दूंगा। तो ये जो फैक्ट्स है ये इससे रेलिवेंट फैक्ट है। अब वो जब उसके आके उसके केस में उसकी गवाही देगा कि ये जो फैक्ट्स इन इशू है और ये जो रेलिवेंट उससे फैक्ट है, तो ये सेम उसका जो है उस पर काज करेगा और जो इसके साथ रिलेटेड है, और इस तरह की जो भी एविडेंस आएगी इस केस में वो रेलिवेंट एविडेंस कहलाएगी और रेलिवेंट फैक्ट भी है और फैक्ट इन इशू भी है। तो इस तरह के जो अवामिल हैं वो मिलकर तमाम जो है वो प्रोसीडिंग का हिस्सा बन के और किसी भी फैक्ट को प्रूव और डिसप्रूव करने के लिए जो रेलिवेंट फैक्ट है वो या फैक्ट इन इशू है, तो दोनों जो है किसी भी ऑफेंस को किसी के खिलाफ जो है चार्ज को जो है वो प्रूव करने के लिए जो बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। तो इस तरह के जो चार्ज है वो उसके अगेंस्ट प्रूव होगा। अगर वो इसके साथ वो शहादत देता है तो वो इसकी रेलिवेंट शहादत कहलाएगी और इसके साथ इस पर कन्विक्शन हो सकती है। तो ये था आज हमारे पास ये टॉपिक आर्टिकल 21। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्तों को ये टॉपिक पसंद आया होगा। तो कल तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम, खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम।